मंत्री गहलोत ने प्रदान की 10 बाईपेप मशीन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत द्वारा नागदा सिविल हॉस्पिटल, बीमा हॉस्पिटल व खारशोद हॉस्पिटल के लिए 10 बाईपेप मशीनें प्रशासन को भेंट की गई। वर्क ऑर्डर हम एसडीएम साहब को दे। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से जब से कोरोना ने अपनी तेज़ी से पांव पसारे थे, मुझे लगता है कि 17-18 तारीख तक नागदा खाचौद विधानसभा में एक भी बेड कोरोना के इलाज के लिए नहीं था। आज हम लगभग 85 से 90 बेड तक पहुँचे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस विषम परिस्थितियों में जिस तेज़ी के साथ में चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, तेज़ी के साथ काम करा है। जब ये सारी परिस्थितियाँ थी और माननीय गहलोत जी को सारी परिस्थितियों से हम लोगों ने अवगत कराया, तो 85 लाख रुपए की धनराशि आपके विभाग के CSR फंड से हुई। आज बहुत सुखद समाचार है कि माननीय गहलोत जी ने जो 85 लाख दिए थे, जिसमें 60 लाख नागदा में दिए थे, उसमें 45 लाख के आसपास का ऑक्सीजन प्लांट का ऑर्डर भी हो गया और आज माननीय गहलोत जी के हाथों से हम एसडीएम साहब को कॉपी दे देंगे। आज 10 बाईपेप मशीन भी हम दे रहे हैं ताकि ये आईसीयू के अंदर हमारे 7 बेड हो गए, वहाँ पे बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। जैसा आदरणीय पंकज जी ने बताया कि 20 जो 10 लीटर के हमारी ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन है, वो मशीनें भी बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर है। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण संभवतः कल तक आ जाएगी। अभी मुझे पता लगा कि रवि जी काठेड़ ने भी दिए हैं, बसंत मालपानी जी ने भी कुछ मदद करी और अन्य सारे लोगों ने मदद करी है। आज मैंने अभी माननीय गहलोत जी से एक और आग्रह करा है कि 40 लाख रुपए हमने बीमा अस्पताल को जो हम 50 बेड तक करने वाले हैं, उसके लिए 40 लाख रुपए का हमने एक प्रपोजल बना के 10 आईसीयू वार्ड हमारे बने, क्योंकि वो एक बड़ा सेंटर बनने वाला आने वाले समय में। उसमें डिजिटल एक्सरे मशीन और आईसीयू का सारा इक्विपमेंट और ये मिला के 40 लाख के आसपास खर्चा होगा। ऐसे ही खाचरोद में हम 5 बेड का आईसीयू बनाने वाले, उसके लिए भी 25 लाख की धनराशि शासन से हमने मांग करी और माननीय गहलोत जी से भी आग्रह मैंने करा है। मैं माननीय गहलोत जी को इन सारे शब्दों के लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका आभार और धन्यवाद कर सकूं। ये बात सही है कि माननीय मोहन जी और माननीय सांसद जी का अथक प्रयास रहा और भाई प्रकाश और ये सारे लोग, विशेष करके पंकज जी को मैं आज खूब धन्यवाद दूंगा कि जिस तेज़ी के साथ में उन्होंने सारे ये करे हैं और एसडीएम साहब, कमल साहब, कुमरावत जी खड़े हैं। मैं गहलोत जी को एक बार फिर प्रणाम करके उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में नागदा पुलिस और प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। समय समय पर अन्य जनप्रतिनिधियों के भी हमको इनपुट्स मिलते रहते हैं और उस पर हम लोग आगे चल के अपना काम करते रहते हैं। और जैसा कि विदित है कि बीमा अस्पताल की शुरुआत परसों हुई और 12 बेड की ऐसे हमने शुरुआत की। अगले एक दिन में हम 24 उसको कर देंगे। मैनीफोल्ड भी जो कंट्रोल पैनल है वो ऑपरेशन हो जाएगा 2 दिन के अंदर, जिससे कि ऑक्सीजन लाइन के माध्यम से सप्लाई हो जाएगी पेशेंट्स को। अभी हालांकि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के माध्यम से दे रहे हैं और अच्छे से काम चल रहा है। अभी जस्ट 15 मिनट पहले हम सभी लोग वहाँ पे विजिट करके बीमा अस्पताल में सभी जितने पेशेंट्स हैं वहाँ की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं और प्रसन्न हैं वहाँ पे। और हम भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि भोजन पानी से लेकर दवाइयों तक का पूरा प्रबंध सुचारू रूप से चलता रहे। साथ साथ आज माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में आज हमको नागदा प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को 10 बाईपेप मशीन्स आज प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 20 कंसंट्रेटेड मशीन्स भी अभी रास्ते में ही और हमको जल्द से जल्द हमको उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से हमको ये है वर्क ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे लगाने के लिए स्वीकृति हुई है और शीघ्र हम इसमें भी काम करना शुरू कर देंगे। पुनः माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करना चाहिए। श्री गहलोत द्वारा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की CSR राशि से नागदा, खारशोद और आलोट के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। उस राशि से 7,80,000 रुपए की लागत की 10 बाईपेप मशीनें जो मिनी वेंटिलेटर का कार्य करती हैं, इसके साथ ही उन्होंने बीमा हॉस्पिटल में लगने वाले 45 लाख रुपए लागत से
PSA तकनीक पर कार्य करने वाले ऑनलाइन ऑक्सीजन प्लांट को 250 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन पैदा करेगा। उसके वर्क ऑर्डर की प्रति भी अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी को सौंपी है। जैसा पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी ने जानकारी दी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, परंतु मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहना चाहूँगा कि नागदा, खाचरोद, उज्जैन जिला, बाकी जिलों में भी उज्जैन संभाग के मेरे से जो भी अपेक्षा लोगों की थी उसको पूरा करने का मैं प्रयास करता रहा हूँ। नागदा की समस्या, आलोट की समस्या, खाचरोद की समस्याओं का हल करने के लिए मेरे पास जनप्रतिनिधियों का और कार्यकर्ताओं का एक अपेक्षा भरी बात सामने आई और उन्होंने कहा कि हमको पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने मेरे विभाग से नागदा के लिए 60 लाख, खाचरोद के लिए 25 लाख और आलोट के लिए 25 लाख ऐसे करके 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। और मैंने इनको ये कहा है कि आपको जो आवश्यक लगे उस काम के लिए इस राशि का उपयोग करो। मुझे खुशी है कि आज 10 बाईपेप नागदा में उपलब्ध हो रहे हैं। गंभीर स्थिति के जो मरीज हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और ये हम प्रशासन को भेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक ऑक्सीजन प्लांट डालने की भी योजना बनाई है। योजना स्वीकृत हो गई, संबंधित संस्थान से बातचीत हो गई, सहमति हो गई, वर्क ऑर्डर हो गया और उस ऑर्डर की कॉपी हम SDM साहब को अभी उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद करेंगे कि अगले 1-1.5 महीने में ये प्लांट तैयार हो जाए और क्षेत्रवासियों, बीमारों और कोरोना पीड़ित लोगों को उसका लाभ मिले और वो स्वस्थ हों। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि बाईपेप मशीनें आखिर होती क्या हैं। ये ऑक्सीजन की कमी को पूरी करती हैं। ये मशीन रोगी के फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रेशर एक समान रखती हैं, जिसके कारण रोगी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जिन रोगियों का रात को ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी नहीं जा पाती है, इसके कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। ये मशीन इससे बचाएगी। 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोविड का दूसरा डोज आज। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिनांक 8 मई को दिया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वे लोग जिन्होंने 5 व 6 अप्रैल 2021 को कोविड कोवैक्सीन लगवाई थी और उन्हें गुलाबी कलर की पर्ची दी गई थी, उन्हीं हितग्राहियों को कोविड कोवैक्सीन का द्वितीय डोज दिया जाएगा, जिसकी सुविधा UPSC रामलीला मैदान बिरला ग्राम में की गई है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोविशील्ड के डोज के लिए अलग सत्र बनाए गए हैं, जिन्हें कोविशील्ड का द्वितीय डोज लगाया जाएगा, जिनके लिए सिविल हॉस्पिटल के सामने कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा पर संपर्क करना होगा। 18 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण स्वयं द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन व सत्र स्थल निर्धारण के आधार पर ग्रेसिम खेल परिसर बिरला ग्राम नागदा में किया जाएगा। टीकाकरण के लिए तभी आए जब आपके पास मोबाइल में सत्र स्थल, दिनांक व समय निर्धारण का मैसेज प्राप्त हुआ हो। किल कोरोना अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने शुक्रवार से सख्ती करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पुलिस ने लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की।
पानी पी के 2 मिनट बैठ गया स्वर्गीय नासिर खान की स्मृति में उनके पुत्र जाकिर गुड्डू खान द्वारा कोरोना महामारी के दौरान निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा शुरू की गई है। शुक्रवार की शाम को जनमेजर मार्ग स्थित फीटर साहब की टाल पर केंद्र का शुभारंभ करने के पहले ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वाले पहुंच गए, जिसे दृष्टिगत रखते हुए शुभारंभ कार्यक्रम स्थगित कर सबसे पहले जीवन रक्षक सिलेंडर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए गए। अभी कोविड-19 के हालात को देखते हुए नागदा शहर में नागदा के नागरिकों को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ रहा है और ऑक्सीजन के अभाव में कई सांसें उखड़ गई हैं, कई हमारे अपने हमसे बिछड़ गए हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे दौर में हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम मानवता के नाते ऐसे लोगों की मदद करें जिनको सख्त आवश्यकता है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन सिलेंडर से अगर उनकी जान बच सकती है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको किसी भी तरह से हम ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएं। इसी दिशा में हमारे मरहूम दोस्त भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता स्वर्गीय नासिर खान की स्मृति में हमने ये सेवा शुरू की है और इस सेवा के अंतर्गत हम निःशुल्क ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ से उन लोगों को दे रहे हैं जो सीरियस हैं, जिनको वास्तव में अभी आवश्यकता है ऑक्सीजन की। इसका हम कोई दाम नहीं ले रहे हैं, केवल इतना है कि अगर आपके पास मेडिकल रेफर प्रमाण पत्र है या डॉक्टर का पर्चा है जिस पर लिखा है कि आपको आवश्यक है ऑक्सीजन देना, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी बच सकती है, ऐसे लोगों को हम ऑक्सीजन यहाँ से दे रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का हम कोई दाम नहीं ले रहे, किंतु इसकी अमानत राशि 4500 रुपये हम रखवा रहे हैं ताकि सिलेंडर वापसी के समय हम उसको वापस कर देते हैं। अभी बाहर के लोगों के ही फ़ोन आ रहे हैं, बाहर भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास जितनी उपलब्धता है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि नागदा शहर के हमारे नागरिकों की हम सेवा कर सकें और इसी तारतम्य में हमने सिलेंडर का काम प्रारंभ किया है। आशा है नागदा के समस्त नागरिक इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। वैकल्पिक चिकित्सक संघ एवं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स द्वारा घर घर दस्तक देकर सर्वे कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को टीम के सदस्य स्लम बस्तियों में पहुंचे और स्वास्थ्य परीक्षण किया। वैकल्पिक चिकित्सक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अकील खान के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा के नेतृत्व में सभी वार्डों में चिकित्सकों की कई टीम गठित की गई। शुक्रवार को टीम के सदस्य डॉक्टर प्रमोद बाथम, डॉक्टर यूनुस आगवान आदि ने सर्वे किया। इसी के साथ डॉक्टर लोकेश यादव, डॉक्टर पवन शर्मा आदि ने भी सेवाएं दी। कमला भाई, आपको टीका लग गया कोविड का? हाँ लग गया। कितने दिन पहले लगा था? मेरे को 45 दिन बाद में लगा था। 45 दिन बाद। कैसा लग रहा? स्वास्थ्य कैसा आपका? बिल्कुल बढ़िया स्वास्थ्य है मेरा, बिल्कुल। और क्या नाम है आपका? शारदा भाई। टीका लग गया आपको? हाँ लग गया। कितने दिन पहले लगा था? 3 महीना हो गया। कैसा स्वास्थ्य था आपका? अच्छा है। आपका शांति भाई। टीका लग गया आपको? हो कैसा स्वास्थ्य था आपका? अच्छा है। कितना समय हो गया टीका लगे हुए? आज हम लोग वार्ड नंबर 7 में सर्वे कर रहे हैं। इसमें हमारे वैकल्पिक चिकित्सा संघ के सभी सदस्य हर वार्ड स्तर पे जा रहे हैं और सभी परिवार के लोगों से किसको टीका लगा है, किसको टीका नहीं लगा है, इसके प्रति भी जागरूक कर रहे हैं और किसके घर में कितने लोग बीमार हैं इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और हम लोगों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ले रहा है। जिस भी व्यक्ति से हम लोग पूछताछ करते हैं तुरंत घर के बाहर आते हैं और पूरी जानकारी हमें सही ढंग से दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि घर पे ही कुछ लोग इलाज करवा रहे हैं, तो उसकी जानकारी हम लोगों ने एसडीएम साहब को दे दी है। एसडीएम साहब तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी उन लोगों की आवश्यक की चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। आज के कोरोना काल को देखते हुए शासन के द्वारा जो भी साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं
खूब कराए जा रहे हैं, पर दुर्भाग्य वो साधन बराबर पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इसका कारण है बीमारी की बढ़त। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वो शासन को धन्यवाद भी दूंगा, नेताओं को भी धन्यवाद दूंगा, खास करके हमारे मंत्री महोदय को, जिन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा राशि हर प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट के लिए प्रदान की है। मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से बड़ा दिल उन्होंने रखा है और घर की परेशानी को देखते हुए जो शहर की सेवा कर रहे हैं, वो तारीफ़ काबिल है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक सलाह और देना चाहूँगा, जिस प्रकार से शेखावत बंधुओं के द्वारा खुद के निजी खर्चे पर, निजी जगह पर निजी ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, निश्चित ही वो कुछ हद तक तो कमी पूरी करेगा, पर मुझे नहीं लगता है कि पूरी कर पाएगा। ऐसी स्थिति पे शासन के द्वारा पुनः बीमा अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट का अगर मतलब करा दिया जाए तो निश्चित ही शहर की कई चीज़ों को और आसपास के शहरों को, गाँव को ये पूर्ति कर पाएगा। मेरी ओर से पुनः हमारे जन नेताओं को ढेर सारी बधाइयाँ। इसी प्रकार से वो जनता की सेवा के लिए अपना भंडार खोल के रखें। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना मरीजों के उपचार में सबसे अहम भूमिका अदा करने वाले बॉटल्स शुक्रवार को शहर के समाज सेवी रवि मनोहर लाल काठेड़ द्वारा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी आदि मौजूद थे। नागदा शहर के विभिन्न जागरूक एवं समाजसेवी नागरिकों के द्वारा लगातार प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है और समय समय पर जो भी आवश्यक वस्तु होती है उनका अपने स्व प्रेरणा से भी वो लोग दान कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब प्रेरणादायक है और तारीफ़ के काबिल है। उसी के अनुक्रम में आज रवि काठेड़ जी के द्वारा जो एनबी फ्यूजन्स होती हैं, जो बॉटल्स लगती हैं नॉर्मल भाषा में अपन बोले, तो उसको आज दान किया गया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने दान किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आज हमारे शहर के व्यापारी हैं जो रवि काठेड़ जी, उनके द्वारा हमें नॉर्मल सलाइन भेंट की गई। इसकी क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ जो चल रही कोरोना में, ये हर आदमी को 100 ml जो NS है एक इंजेक्शन के साथ लगती है। हमारे पास वर्तमान में इसकी बहुत शॉर्टेज है, मार्केट में भी ये मिल नहीं पा रहा है। मैंने रवि भैया ने मुझसे पूछा कि कुछ आपको मदद चाहिए, मैंने कहा भाई साहब ये अभी हमें बहुत शॉर्ट चल रही है, जिले से भी कम मिल रही और हर पेशेंट को लग रहा है ये एक इंजेक्शन के साथ, मतलब कम से कम एक मरीज को 4-5 बॉटल लगती है। तो बहुत अच्छा उनका एक योगदान रहा है, उसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। थैंक यू। 5 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। सिविल हॉस्पिटल खासरोद में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मरीजों की कुशल क्षेम पूछी और उनका शॉल श्रीफल से स्वागत भी किया। इस दौरान अस्पताल स्टाफ व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। फोन करना, आपको तो व्यवस्था हो जाएगी। इतना इधर आए पंडित जी, इधर आजा। लो नारियल का है। तो बताना आपको है ना। साइड भाई साहब इधर, साइड में भाई साहब इधर साइड में। भाई साहब थोड़ा हल्का सा पीछे हटो, भाई साहब पीछे हटो। नहीं हाथ लगा रखना, हाँ हट जाओ सब थोड़ा सा। चेतन भी हाथ लगा रखना। कोई भी तकलीफ हो तो बताना, आपको चिंता नहीं करना। ठीक है, आराम से बनाओ सब लोग। वो बधाई बजे नागदा एक सेकंड वो नीचे आ गया। आज 5 मरीजों को
विकास किया गया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हमने 70-75% पे भी आए थे स्टूडेंट पे, उनको हमने रिकॉर्ड किया है, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं डॉक्टर पटेल साहब और इनकी पूरी टीम को जैसे लगातार मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, ये वीडियो भेजते रहते हैं, तो मैंने कल भी इनको मैसेज लिखा था कि आप जैसे और आपकी पूरी टीम पे मुझे गर्व है और जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हो वो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ईश्वर आपको खूब ताकत दे और आपके सहयोग से, आपकी पूरी टीम के सहयोग से जल्द हमारे क्षेत्र के लोग ठीक होकर वापस अपने परिवार के साथ में आए। सब बीमार व्यक्तियों के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये चीज़ जरूर कहूँगा कि खासरोज के दानदाताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ जो लगातार से प्रेरणा से लगे हैं और इस अस्पताल को जितना बेहतर हम बना सकते हैं वो बनाने का पूरा कोशिश है।